फ्रेंड्स, तो आज का जो ये स्टेट का एग्ज़ाम हुआ पेपर 1 का साइंस का, उसका मैं एक्यूरेट एनालाइज बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, एक्यूरेट क्वेश्चन किस टाइप का था, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहला क्वेश्चन एक था, पूछा गया था कि प्रकाश का माध्यम जो होता है सबसे तेज किस में होता है। उसका राइट आंसर होता है हवा, कुछ ऐसा करके था। और दूसरा क्वेश्चन जो था, दूसरा क्वेश्चन में था कि जो है कि ध्वनि जो है साउंड, उनका जो है कि कौन से माध्यम में सबसे अधिक गति होता है, तो उनका राइट आंसर था ठोस। उसके बाद तीसरा एक क्वेश्चन आया था, जो है कि स्थिर चाल यानी डायग्राम पूछा था, जिसमें ऐसा पूछा था कि जो इस टाइप का अगर डायग्राम है तो जो है कि कोई वस्तु स्थिर है तो किस टाइप का डायग्राम, तो इस टाइप का डायग्राम होता राइट आंसर, इसीलिए मैंने लिख दिया है स्थिरात। उसके बाद आया था कि ओजोन कौन सी लेयर में होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था एक, ये आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद जो है कि एक क्वेश्चन आया था कि विद्युत विभवांतर को किससे मापते हैं, तो उसका वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड, जो है कि गैल्वेनोमीटर से किसको मापते हैं, विद्युत, ऐसा कोई क्वेश्चन कुछ ऐसा करके था कि विद्युत आवेश में जो है कि किसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें गैल्वेनोमीटर का ऑप्शन था, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि मोनेरा में कौन से जीव आते हैं, तो बैक्टीरिया जो है कि मोनेरा में था ऑप्शन, इसके अलावा बाकी सब रॉन्ग आंसर था। उसके बाद एक क्वेश्चन था H2SO4 को, यानी शायद अब ये कंफर्म नहीं है, इसमें एक क्वेश्चन था कि कोई बच्चा बोल रहा था कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पूछ रहा था, या कोई बोल रहा था सल्फ्यूरस एसिड का, तो दोनों में से कोई हो सकता है। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का, और H2SO3 जो था वो एक फॉर्मूला था, उसको टिक करना था। उसके बाद ये आया था कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद आया था बैलेंसी से रिलेटेड, कुछ ऐसा करके था कि H2 था प्लस O2 टू H2O, ऐसा करके था। ठीक है, तो ये था आपका बैलेंस कौन है या नहीं है, ये कुछ इस प्रकार का था, तो इसको बैलेंस वाला राइट टिक करना था। उसके बाद आया था एक ये हो गया। उसके बाद आया था कि पूछ रहा था किसका 12 है ये परमाणु संख्या, तो Mg उसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है था कि Mg प्लस CO को मिलान करने के बाद जो है कि जो आयन बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है, वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि डायरेक्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो पूछा था इनमें से क्षारक कौन है, तो जिस इसका राइट आंसर था 7 से जो कम होगा वो आपका हो जाएगा क्षारक। उसके बाद पूछा था जो प्लांट जो है पका फल जो होता है उसको पकाने वाला हार्मोन कौन है, दोनों पूछ लिया गया था। एक पूछ लिया गया था प्राकृतिक और प्राकृतिक और नेचुरल, दोनों पूछ लिया गया था, यानी प्राकृतिक और सिंथेटिक दोनों। तो ठीक है, एथिलीन था और एक C2H4 दोनों था, प्राकृतिक और ये दोनों। उसके बाद है एक क्वेश्चन था गार्ड सेल से रिलेटेड, एक क्वेश्चन था कि जिसका राइट आंसर होता है गार्ड सेल, यानी ऑप्शन था कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जो स्टोमाटा में से कौन मदद करता है ये वाष्पोत्सर्जन करने, तो गार्ड सेल ऑप्शन में था, इसके अलावा कोई भी राइट आंसर नहीं था, तो सब बच्चों का जवाब था कि गार्ड सेल होगा राइट आंसर। उसके बाद था कि जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कि गैस का कैसे आदान प्रदान होता है प्लांट लीफ में, तो उसका विसरण, बच्चों ने बोला कि विसरण था कुछ, उसके अनुसार यही क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था जो कि जिसका राइट आंसर बच्चों ने बोला कि 0.8 था, अब आप वो क्वेश्चन गेस कर सकते हैं क्या था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो है कि क्षारीय से रिलेटेड, कि कौन सा क्षारीय है, मतलब क्वेश्चन पूछा गया था कि जो नीले लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका आंसर था क्षारीय, ऐसा करके क्वेश्चन था। और ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये एक्यूरेट क्वेश्चन है, बच्चों ने सीधा सीधा क्लियर क्वेश्चन ऐसे करके सुना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्नेल का जो है नियम क्या होता है, उसका फॉर्मूला पूछा था, म्यू बराबर करके जो होता है साइन आई बटा साइन आर, वो पूछा गया था राइट आंसर। उसके बाद पूछा था प्रतिरोध बराबर R बराबर V बटा आई, जो था वो ऐसा वाला था। उसके बाद पूछा था कि कोई भी कार्य जो है उसको कैसे कहेंगे कि कोई कार्य है, तो अगर विस्थापन उसका राइट आंसर होता है, क्योंकि अगर विस्थापन शून्य होगा तो किया गया कार्य भी शून्य होगा। उसके बाद था कि पूछा था कि प्रोकैरियोटिक में जो DNA होता है वो कैसा होता है, तो ऑप्शन के अनुसार बच्चों का कहना था कि विदाउट हिस्टोन था उसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मिश्रित खेती से पूछा गया था कि ऑप्शन कि एक खेती हो रहा है धान का, उसमें मछली भी लगा देते हैं और मछली भी पालन करते हैं और खेती भी करते हैं धान की, तो उसका बच्चों का कहना था कि मिश्रित खेती था उसका राइट आंसर। उसके बाद था जो दाढ़ी बनाने वाली जो दाढ़ी बनाते टाइम जो दर्पण यूज़ किया जाता है वो कौन सा दर्पण है, तो वो था कॉनकेव, बच्चों का आंसर था, यानी अवतल दर्पण था।
उसके बाद था कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यानी कहते हैं नहीं, सवाल क्या आ गया था, स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ, स्पष्ट जो क्वेश्चन बताया जो ने कि दूरदृष्टि दोष में साफ दिखाई देती है, तो दूर की वस्तु दिखाई देती है, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, यानी जो दृष्टि दोष होगा वही चीज़ दिखाई देगा, बाकी उसके अपोजिट दिखाई नहीं देगा, जैसे दूर में दूर का ही दिखाई देगा, नज़दीक का दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट था कि आँख में लाइट का अपवर्तन कौन करता है सबसे अधिक, तो इसका बच्चों का क्या आंसर था, ऑप्शन मुझे मालूम नहीं, बस क्वेश्चन ये सुनने में है कि आंख में जो है लाइट का जो सबसे अधिक अपवर्तन कौन करता है। उसके बाद पूछा गया था कि सॉइल एरोजन में जो है कि कौन ये है, तो बच्चों को कहना था कि ऑप्शन में वाटर था, तो शायद इसका वाटर आंसर ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया था कि जो जंगल की कटाई हो रही है वो किसके कारण होता है, तो बच्चों को कहना था कि उसमें जो सबसे बेस्ट आंसर था वो कृषि का था। उसके बाद पूछा गया था काला जार के बारे में, मैं उसका स्पष्ट क्वेश्चन बता देता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन था। पूछा गया था कि काला जार में जो कितने दिनों तक ग्रसित रहता है, 1 सप्ताह, 1 महीना और 1 से 4 महीने ऐसे करके दिया हुआ था। उसके बाद है बैक्टीरिया डिजीज़ के बारे में आया था, जो बैक्टीरिया डिजीज़ है ये पूछा था बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन है, तो सब में 3 3 ऑप्शन दे रखा था, टाइफाइड, हैजा, खसरा, ऐसे ऐसे करके 3 ऑप्शन था। उसके बाद आया था कि गर्भ निरोधक इनमें से कौन कौन है, तो क्वेश्चन में था कि ऑप्शन में था कॉपर टी था, कॉन्डोम था, और उपयुक्त में से सभी ऐसे करके था, तो उपयुक्त में से सभी सभी बच्चों का कहना था राइट आंसर था। उसके बाद पूछा था कि 3N यानी 3N गुणसूत्र किसका होता है, तो सभी का कहना था कि इंडोस्पर्म उसका राइट आंसर था। उसके बाद था एंथ्रासाइट, जो है कि एंथ्रासाइट किसी का राइट आंसर था, वो होता है एंथ्रासाइट। उसके बाद एक का कहना था कि 2 से अधिक जो क्रोमोसोम वाला था, एक का क्वेश्चन का आंसर था पोलीपोलाइड। ठीक, उसके बाद पूछा था इनमें से एल्केन कौन है, तो जिसका भी CNH, जिसका भी जो है आपका CnH2n+2 पे बैठ गया वो सभी एल्केन है। ठीक है, तो जो है उपयुक्त में से सभी था उसका राइट आंसर, 2 4 जो जो भी ऑप्शन में थे सभी एल्केन ही थे। तो ये था जो कि एक्यूरेट 100% सटीक क्वेश्चन मैंने बताया, डायरेक्ट क्वेश्चन ही बता दिया, के लिए बच्चों ने डायरेक्ट क्वेश्चन दिमाग में था क्योंकि ईजी था तो याद था। तो ये